हेलो दोस्तों। डंकी और सलार का क्लैश क्या अच्छा है या ये बहुत ही गलत डिसीजन है? आइए देखते हैं क्या हुआ था जब कई साल पहले इसी तरह का एक और क्लैश हुआ था। और उस समय क्या हुआ था, कौन जीता था, कौन हारा था, क्या हिस्ट्री फिर से रिपीट होगी, क्या इस बार फिर से नई कहानी लिखी जाएगी और इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। आइए देखते हैं एक फैन जो कई सालों पहले इसी तरह के क्लैशेस से एक बार रूबरू हो चुका है और फिर से सोच रहा है कि शायद हिस्ट्री रिपीट होगी या नहीं होगी। क्लैश बॉलीवुड में कोई नया नहीं है। इस तरह के क्लैशेस बहुत पहले से होते आए हैं। अगर हम स्टार्ट करें काफी पहले से तो 1975 में जब शोले हुई थी, जो शोले आज तक की सबसे बड़ी हिट मूवी है, उस समय जय संतोषी माँ भी उसी दिन रिलीज हुई थी, उसी सेम क्लैश के साथ रिलीज हुई थी। हम सभी जानते हैं कि शोले कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर है एंड जय संतोषी माँ आज भी कल्ट क्लासिक में माना जाता है। तो बोथ द फिल्म्स वर ब्लॉकबस्टर एट दैट टाइम। फर्स्ट टाइम मुझे याद आता है जो दोनों ही फिल्में बहुत अच्छी, बहुत बड़ी हिट हुई थी, वो हुआ था 1990 में, जब सन्नी देओल की घायल और आमिर खान की दिल, ये दोनों फिल्में एक ही दिन एक ही साथ रिलीज हुई थी। और दोनों के जॉनरी इसी तरीके से जैसे आज डंकी और सलार का है। इस जॉनरी में खास बात ये थी कि दिल मूवी में गाने सुपरहिट थे। एक से एक बढ़कर गाने थे और 90s में गाने ही आपकी फिल्म के नायक हुआ करते थे। मूवी रिलीज होने के महीनों भर पहले आपको ऑडियो कैसेट्स मिलने लगते थे। ऑडियो कैसेट्स जगह जगह बजते थे और गाने ही थे जो उस समय की मूवी की हाइप को क्रिएट करते थे। आज के दिन की तरह ट्रेलर नहीं हुआ करते थे, आज के दिन की तरह सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। सो सॉन्ग्स वर द मेन फैक्टर बिहाइंड एनी प्रमोशन। सो अगर आपकी फिल्मों के सॉन्ग्स हिट हैं तो समझिए आपकी फिल्में बहुत अच्छा करने वाली हैं या करती हैं। ऑन द अदर हैंड, घायल वॉज आउट एंड आउट एक्शन फिल्म जिसमें गाने अच्छे थे, लेकिन जो भी गाने थे, जो भी सॉन्ग्स थे, वो दिल के लेवल के नहीं थे। एंड शायद लोगों को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रही होगी कि घायल कैसी फिल्म होगी। उसमें सनी का एक्शन का, जो आज हम सनी को एक्शन के रोल में जिस तरीके से जानते हैं, वो घायल, घातक, दामिनी, गदर, इन सारी फिल्मों में जिस तरीके के उन्होंने रोल किए, उसकी स्टार्टिंग ही 1990s में घायल से स्टार्ट हुई थी। राजकुमार संतोषी थे उसके डायरेक्टर। और अगर आप उस फिल्म के डायलॉग्स को भी देखेंगे, उस फिल्म के डायलॉग्स आज भी उतने ही पावरफुल लगते हैं, आज भी उतने ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगते हैं। कि इस बार जो क्लैश है वो साउथ वर्सेस नॉर्थ इन द सेंस, वो इस तरीके से है कि अगर साउथ के सिनेमा की संख्या देखी जाए, नंबर्स देखे जाए, और नॉर्थ के सिनेमा घर्स के नंबर्स देखे जाए, सो साउथ के सिनेमा घर्स में आज भी सिंगल स्क्रीन बहुत ज़्यादा है। इवन मल्टीप्लेक्सेस भी बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ में काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू टोटल स्क्रीन। सो अगर आप बिजनेस वाइज देखें एक बड़ी हिट फिल्म का, फॉर एग्जांपल KGF 2 का, तो KGF 2 जो टोटल बिजनेस को अगर आप कंपेयर करेंगे, सो ये फिल्म पूरे इंडिया भर में बहुत बड़ी हिट रही। या बाहुबली 2 भी बहुत बड़ी हिट रही, लेकिन KGF 2 की हम बात करते हैं क्योंकि वो प्रशांत नील की मूवी थी। और इस बार हम प्रशांत नील की मूवी की ही बात करेंगे। उसके बिजनेस को अगर आप हिंदी वर्जन और अदर देन हिंदी वर्जन को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50-50 का आपको रेशियो दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर आप जवान मूवी को, जो कि बेसिकली हिंदी मूवी थी, डायरेक्टर साउथ के थे एटली कुमार, बट मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट बॉलीवुड की थी, इधर हिंदी बेल्ट की थी। सो उसके अगर आप बिजनेस को देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस इज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड 30-70 का या 40-60 का रेशियो था, या 30-70 आप मान लीजिए। तो ज़्यादातर हिंदी बेल्ट से जवान ने बिजनेस किया। तो शाहरुख की फिल्म या डंकी या सलार, कौन सी फिल्म कितना बड़ा बिजनेस करेगी और क्यों मेकर्स ने यही डेट चूज किया, इसके पीछे बहुत से रीजन हो सकते हैं। अगर आप डंकी और सलार के यूट्यूब के व्यूज को ही ले लें तो हिंदी के यूट्यूब के ट्रेलर के व्यूज ऑलमोस्ट सेम है। 67, 60 या 70 मिलियन दोनों के, हिंदी के हैं, सलार के भी और हिंदी के हैं डंकी के भी। और ये ऑलमोस्ट मोर और द लेस सेम रहेगा। दूसरी चीजें जो ध्यान देने वाली बात है कि एक्शन फिल्म में जहां हीरो डायरेक्टर के अलावा एक और बहुत बड़ा कैरेक्टर आज आज प्ले करता है उसकी सक्सेस में, वो है उसका BGM, बैकग्राउंड म्यूजिक। अगर आप KGF 2 का बैकग्राउंड म्यूजिक देखें, KGF 2 का बैकग्राउंड म्यूजिक ही
ऐसा है कि अगर आप जस्ट स्टार्ट होता है तो आपको लगेगा अरे रॉकी भाई आ गया। सो किसी भी मूवी में अगर सलार में गलती से भी डायरेक्टर ने KGF 2 का बैकग्राउंड म्यूजिक चला दिया, सो फिल्म क्या होगी वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। डंकी जहाँ सॉन्ग्स पे या उसके इमोशन पे, बेसिकली डंकी का मेजर प्लॉट होगा या होना चाहिए वो उसका इमोशन होना चाहिए। निकले थे कभी हम घर से, घर कभी दिल से नहीं निकला। सो ये जो लाइन है या जो सॉन्ग है, अगर इसको मूवी में अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया गया, इसको अच्छे तरीके से बैकग्राउंड में डाल करके लोगों के इमोशन को अगर इवोक किया गया, सो शायद ये मूवी शायद इसका कोई स्टॉपेज नहीं होगा। ठीक इसी तरह जैसे 90s में सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, जो सॉन्ग्स के बेसिस पे एक साधारण सी फिल्म भी बहुत अच्छा बिजनेस कर लेती थी। आज की डेट में अगर राजू हिरानी ने सिमिलर इमोशन को इवोक किया होगा तो शायद डंकी भी पता नहीं कितना बड़ा बिजनेस कर लेगी, क्योंकि टिकट के दाम, नंबर ऑफ फुटफॉल्स, सिनेमा घर के नंबर्स, डेंसिटी ऑफ स्क्रीन्स, एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें हैं वो आज की डेट में 90s से बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुकी है। मैं सिर्फ 90s की दिल और घायल को ही क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, इसके अलावा और भी कई फिल्में थीं, जैसे कि राजा हिंदुस्तानी और घातक भी एक साथ आई थी। शोले की तो बात मैं कर ही चुका हूँ। इसके अलावा इस तरह की जॉनरी की और फिल्में कुछ और होंगी भी, लेकिन इतनी बड़ी हिट शायद नहीं हुई। इस बार का क्लैश सेम जॉनरी का क्लैश है, तो मुझे लगता है कि शायद इस बार कुछ अलग ही हमें देखने को मिलेगा। और अगर ये साल का एंड है, सो 2023 की ये दो बड़ी फिल्में सिमिलर, जैसे हमने 90s में देखा था कि टॉप टू ग्रॉसर्स ऑफ द मूवी वही हुई थी जो क्लैश के टाइम में हुई थी। लाइक दिल वाज द टॉप ग्रॉसर, घायल वाज द सेकंड ऑल टाइम ग्रॉसर ऑफ 1990। इस साल भी ऐसा ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि फिर से डायरेक्टर हमें फिर से वही चीज़ें, शायद हम जिसके लिए बहुत दिनों से तलाश कर रहे हैं, एक साथ दो डिफरेंट जॉनरी एक साथ आए और हम इस फेस्टिव सीजन का जो न्यू ईयर के साथ खत्म होता है, हम उसका आनंद कर सकें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर बोथ द फिल्म्स। दोनों बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, दोनों बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं। हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है, उम्मीदें आसमान को छू रही हैं। देखते हैं अब क्या करते हैं, कैसा होता है। ऑल द बेस्ट टू both द फिल्म्स। थैंक यू फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन। थैंक यू ऑल, थैंक्स।